देखिए, आपको बताना है, राहुल को कोई राहत नहीं मिली है क्योंकि इंटरिम बेल हो गई थी। ये भी जो बेल है उसमें डेट डिसाइड है 13 अप्रैल तक। इसका मतलब उनकी ना ही सज़ा पे कोई है ना ही कुछ। अब क्या है कि 13 अप्रैल को इनकी ज़मानत पे होगा। हो सकता है ज़मानत निरस्त हो जाए या ज़मानत भी फिर 2, 4, 10, 20 दिन के लिए हो जाए। फिर 3 मई को है, 3 मई को उस पर सुनवाई होगी, फिर नेक्स्ट डेट पड़ेगी। इसलिए राहुल को कतई राहत नहीं मिली है। राहुल एक्चुअली में एक वो सिला है पूरा, जिसकी वजह से छोटे छोटे पत्थरों को आगे बढ़ने को नहीं मिल रहा। तो ये लोग सोचते हैं कि अगर सेनापति गिरे तो सैनिकों को और लोगों को आगे बढ़ने को मिल जाएगा। इनके साथ भी यही पोजीशन है कि अगर ये दूसरा जो बहुत सिंसियर कांग्रेस का कार्यकर्ता वही सोचता है कि राहुल सोनिया उनके प्रति हमारी अकीदत है, मगर जो बात इंदिरा में थी, लोग कहते थे आंधी तूफानों में और आंधी में डरना क्या इंदिरा गांधी में, तो इंदिरा गांधी किसी तरह से डरती नहीं थी और आंधी और तूफान थी। ये लोग आंधी तूफान नहीं, इनके लिए कृत्रिम हवा भी की जाती है। तो ये खुद ही पत्रकारों से कह देते हैं हवा निकाल दूंगा, जबकि इनकी हवा चल नहीं रही। अगर ये हटते हैं तो कांग्रेस डेवलप हो जाएगी। आम कांग्रेसी कार्यकर्ता का यही सोचना है कि जितनी जल्दी हटें तो नए लोगों को चांस मिले। इनसे ज़्यादा मेहनत एक बुजुर्ग खड़गे कर लेते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सूरत सेशन कोर्ट में जो अपील की थी उस पर सुनवाई हुई है और 13 अप्रैल तक के लिए राहुल गांधी को जमानत दे दी गई है। वहीं आपको बता दें, इस मानहानि केस में जो फैसले को चुनौती राहुल गांधी ने दी है उस पर 3 मई को सुनवाई होगी। ये सुनने में ये अच्छा लग रहा होगा कि 13 अप्रैल तक राहुल गांधी को जमानत जो है उन्हें बढ़ा दी गई है, लेकिन ये कितनी मुश्किलें उनके लिए आने वाले वक्त में बढ़ाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। अजय जी, मेरा सवाल ये है कि सूरत कोर्ट ने जो राहुल गांधी की जमानत बढ़ाई है 13 अप्रैल तक के लिए, लेकिन 3 मई को सुनवाई फिर होनी है फैसले पर। आप किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? देखिए, ऐसा है, ये जो फैसला है इसमें राहुल का एक्चुअली में क्या है, बिल्कुल एक कहावत नहीं, 3-13 होना, और 3 इनके लिए बड़ा अशुभ है। एक तो इनको 13 अप्रैल तक की जमानत मिली है, जमानत मिली 13 अप्रैल। 13 अप्रैल के बाद जमानत बेकार है। फिर 3 मई को इनकी सुनवाई होगी और इन्होंने जो याचिका दायर की है अपनी अरेस्टिंग की, उसमें तो जो पोजीशन है, इनको सूरत फिर आना पड़ेगा। अगर ये कायदे से पहले ठीक से डील कर लेते हैं, सूरत के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का यही कहना था, इतना छोटा सा मामला था, अगर सूरत के उनको दे देते तो ठीक से पैरवी कर लेते। अब पता चला मनु सिंघवी दे दिया, मनु सिंघवी बोले हमको गुजराती नहीं मालूम। तो सूरत के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज ये कहना रहा कि भाई ये हम लोगों पे ही डिपेंड हो जाते तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ कर लेते, पैरवी कर लेते, फैसले में इतनी देर क्यों किया। फिर आज 13वां दिन था, बड़ी दुखद बात है, आज 13वां दिन और 13 तारीख दी गई है और आज त्रयोदशी है। आज के दिन जो है त्रयोदशी में कोई काम नहीं किया था। दूसरी बात है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, पूरे देश में आज के दिन जो हैं वो बहुत से लोग शुभ कार्य नहीं करते, क्योंकि आज के दिन शिवाजी ने निर्वाण लिया था। आज के दिन शिवाजी का एक्सपायर हुए थे। कोई अच्छा काम, कोई उसमें तमाम जगह महाराष्ट्र वगैरह में लोग आज की तारीख में जाते नहीं, आज के दिन कचहरी नहीं जाते हैं। और पता नहीं कैसे इन्होंने आज का दिन लिया। दूसरी आपको बताना है कि हकीकत है, सूरत का जो सूरत हाल है वो आज बड़ा बेढब रहा। आज इतना हौच पौच रहा, इतना धक्का मुक्की बेवजह का, इतना बड़ा बवंडर हुआ। लोग यही कहते रहे क्या ड्रामा है, क्या मजारा है, क्या माजरा है, यही लोग कहते रहे। दूसरा, कोर्ट में जिस तरह से लोग एंट्री किए वो भी आज बड़ा अच्छा नहीं था। तीसरा, एक वहाँ गाना बज रहा था, वो गाने का सबसे ज़्यादा आज कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया और जगह जगह वो गाना बजाया गया। वो गाना आज नहीं बजाना चाहिए, उसका कोई अर्थ नहीं सोच पाया। लोग ये सोच रहे थे कि इससे इनका टेम्पो बन जाएगा, पब्लिसिटी मिलेगी और पूरा सूरत वो गाना गाने लगेगा। और वास्तव में पूरा सूरत उस गाने का किसी ज़माने में दीवाना था। सबसे ज़्यादा सूरत में एक ही गाना गाया जाता था, वो क्या गाया जाता था कि और आज उस गाने का अर्थ दूसरा निकल गया। लोगों ने मना किया, कई जगह लाउड स्पीकर बंद कराए। वो गाना क्या था? वो गाना था फिल्म छलिया का था, और ये फिल्म छलिया का था और उसका मुकेश की आवाज़ में था। और कमल गाना क्या था? हाँ, गाना ये था डम डम डीगा डीगा।
मौसम भीगा भीगा, बिन पिए तो मैं गिरा मैं गिरा मैं गिरा, डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी जो हैं इतने सारे नेताओं के साथ पहुंचे, किस बात का डर था कि इतनी बड़ी फौज जो है वो राहुल गांधी को अपने साथ वहां ले जानी पड़ी? देखिए, इसका असर बहुत बुरा पड़ा। कोर्ट में इतनी बड़ी लॉबिंग ले जाना, पूरी बसों में लोग ले जाना, कार्यकर्ता लोग, ये कोर्ट में एक प्रकार से दबाव डालना हुआ। कचहरी के अंदर यह एक पब्लिसिटी किया, मगर इस पब्लिसिटी का बहुत बुरा गया है। आज आपको बतलाना है कि वहाँ के कई जोशियों ने, कांग्रेस के में भी अच्छे अच्छे जोशी हैं, अच्छे अच्छे पंडित हैं, उन्होंने कहा कि आज का तेग नहीं, आज 13वां दिन था, आज त्रयोदशी थी। इससे बाहर निकलेंगे, त्रयोदशी से बाहर निकलेंगे। अब मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी को जो 13 अप्रैल तक के लिए उनकी जमानत बढ़ी है, लेकिन आप इसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 13 अप्रैल तक जमानत है, उसके बाद अगर इस पूरे मामले में जमानत नहीं बढ़ती है तो उन्हें जेल होगी, और अगली जो सुनवाई है, जो मामले को चुनौती दी गई है, वो 3 मई को सुनवाई होगी। तो आपको क्या लगता है कि इस बीच राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा? देखिए, आपको बताना है, राहुल को कोई राहत नहीं मिली है, क्योंकि इंटरिम बेल हो गई थी। ये भी जो बेल है उसमें डेट डिसाइड है 13 अप्रैल तक। इसका मतलब उनकी ना ही सज़ा पे कोई है, ना ही कुछ। अब क्या है कि 13 अप्रैल को इनकी जमानत पे होगा, हो सकता है जमानत निरस्त हो जाए, या जमानत भी फिर 2, 4, 10, 20 दिन के लिए हो जाए। फिर 3 मई को है, 3 मई को उस पर सुनवाई होगी, फिर नेक्स्ट डेट पड़ेगी। इसलिए राहुल को कतई राहत नहीं मिली है। दूसरी बात है, राहुल गांधी का आप यहाँ से अंदाज़ लगा लिए, ये शाम को पहुँचे। इनको सुबह से ही सूरत में पहुँच जाना चाहिए, जब अपना प्रोपोगंडा करना चाहिए था तो पहुँच जाना चाहिए कोर्ट में, और पहले 2 बजे पहुँच जाते हैं। ये जिस समय पहुँचे हैं, शाम को पहुँचे हैं, तो खैर जज ने इनका ऑनर किया, मगर जिस तरह दबाव बनाने की कोशिश की, वो दबाव इनका। और अब ये वक्त की बात है, यही गुजरात से मोदी और अमित शाह बुलाए जाते थे सीबीआई इनसे घंटों 8-8, 10-10 घंटे बातचीत करती थी, ये लोग टूट जाते थे। इनके साथ ऐसा कुछ नहीं। आज वक्त दूसरा हो गया। आज ये सूरत जैसी छोट अदालत में जाके सेशन में जाकर के खड़े हुए, और इनके साथ ये सिलसिला एक नहीं बहुत है। ये जेल बेल खेल में जाने कितनी जगह से बेल कराए हुए हैं, इंडियन एक्सप्रेस वाले बेल कराए। कुल मिलाकर के इनका रास्ता जो है अब संसद में कम जेल की ओर जाता है। अब 2 निर्णय, बेल, जेल, खेल या संसद। इनको असल में ये तब जागे हैं जब इन्होंने नई संसद का देखा, अच्छी बिल्डिंग है, इनको बैठने नहीं मिलेगा। केजरीवाल ज़्यादा बोलने लगे, सब ज़्यादा, तो इनको लगा कि हम रेस में पीछे हो जाएंगे, तो किसी तरह से ये आगे बढ़ें। कुल मिला के इनको लोग खेल रहे हैं। सर, ये तो एक मामला है जिसमें राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक के लिए अब जमानत मिली है, 2 साल की सजा का ऐलान उन्हें हो चुका है। इसके अलावा बिहार के पटना में भी एक मानहानि का केस उन पर है। पटना का एक मामला है, मानहानि केस राहुल गांधी पर है, जिसमें उन्हें बुलाया गया है, नोटिस मिल चुका है। इसके अलावा हरिद्वार में भी उन पर मानहानि का केस दर्ज है। ये तमाम मामले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव लड़ ही नहीं सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी किस तरीके से बिखरेगी इन तमाम मामलों के बीच? देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इसमें बिखरेगी, और जो इनका है, इनका अब जो सिलसिला है वो ऐसे ही चलेगा। ये जेल बेल खेल, इनका इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी घपला हुआ था, पैसा वो किया गया था, और इन्होंने हर जगह ढिलाई की है। ये बिहार वाले में जमानत करा चुके थे, उसके बाद चुपचाप बैठे थे कहीं डेढ़। ये एक्चुअली में कानून अपने हिसाब से चलाएं, ये इनका ये मानना है कि हमारे लिए अलग कानून है, अलग विधान है। यही वजह ये धोखा खाना है। अब ये है कि लौट के बुद्धू घर को आए। ये एक प्रकार से ये दूल्हा नहीं बन पाए, बैरंग दूल्हा बनते जा रहे हैं, और इनकी ये पोजीशन है कि लौट के ये जो हैं अपने फिर वही सूरत वाले में आए, फिर लौट के बिहार भी जाएंगे, और जगह से मुकदमे, फिर इंडियन एक्सप्रेस वाले मुकदमे। कुल मिला करके इन्होंने जितना अच्छा मतलब समय काटा था, उस समय तो इनको अच्छा, चूँकि इनके पास बहुत कुछ फिक्स एसेट्स हैं, तो इनका जो आगे का वक्त है वो बड़ा वैसा वक्त है। दूसरा इनका आप समझ लीजिए, इनके उसमें सब बंदर बाट करने को। कांग्रेस पार्टी के ही एक नेता प्रमोद, कहीं ना कहीं वो ट्वीट याद आता है जिसमें उन्होंने कहा कि पार्टी प्रवक्ता के लिए जो पार्टी है वो 1 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन बड़े नेता के लिए वो कोर्ट नहीं जा पा रही है।
जिस तरीके से ये पूरा सियासी ड्रामा आज हुआ है, सूरत तमाम नेता पहुंच गए, आपको क्या लगता है कि कृष्णम ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी के लिए ही पार्टी के भीतर साजिश चल रही है, उन्हें जेल भेजना चाहते हैं पार्टी के भीतर ही कुछ नेता, तो क्या आपको भी इस तरीके की कुछ चीज़ कांग्रेस के भीतर नजर आती है? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के इस मामले में कहीं ना कहीं राजनीति भी खूब हो रही है, जिस तरीके से तमाम पूरा सियासी ड्रामा कांग्रेस कर रही है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हकीकत यही है कि इस समय यही पोजीशन है कि क्या चिदम्बरम जेल चले गए। चिदम्बरम उसके पहले राहुल से, सोनिया जी से, प्रियंका जी से मिले, कांग्रेस दफ्तर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लौट के आए, पता चला वहाँ पे उनके यहाँ छापा पड़ गया। तो आपको बताना चिदम्बरम भी जेल चले गए। यही चिदम्बरम ने क्या किया था, राहुल गांधी ने एक एफिडेविट बदलवाया था और इनसे चिदम्बरम के जरिए मोदी और अमित शाह के लिए। आज पोजीशन जब चिदम्बरम जेल चले गए, कई बड़े नेता जेल चले गए घपलों में, तो वो सब सोच रहे हैं ये भी जाएं। तो होता क्या है कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। कभी कभी लोग ये सोचते हैं कि तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला, कोई पहले निकला, कोई बाद में निकला। तो तमाम जो लोग बंद हुए हैं उनकी सोच यही है कि ये भी जाएं। जैसे आजम खां चुप हैं, इवन अखिलेश ने भी कह दिया कि जब आजम खां की सदस्यता गई थी तब कांग्रेस वाले चुप थे। आज अखिलेश को भी खुशी हो रही है कि इनको अब चेत रहे हैं। जब हमारे उसके कई लोगों की सदस्यता गई, ये परिवार हमेशा खामोश रहा। लक्षद्वीप के जो सांसद थे, इतने अच्छे सांसद, उन्होंने जिंदगी भर सोनिया, राहुल, इंदिरा जी को माना। उस लक्षद्वीप में हमेशा कांग्रेस को सीट दी, उनकी सदस्यता चली गई, कांग्रेस के एक भी आदमी ने आंसू नहीं बहाए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या राहुल गांधी को ही कुछ नेता जेल भेजना चाहते हैं, ऐसी उनकी मंशा है क्या अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए? अगर हैं तो आपको वो कौन से चेहरे नजर आते हैं कांग्रेस पार्टी के? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कुछ रहा है शुरू से कि जैसे कोई लड़ाई होती, कुछ होती, तो लोग ये सोचते हैं कोई बड़ा हटे तो कई लोगों को चांस मिल जाएगा। राहुल एक्चुअली में एक वो सिला है पूरा, जिसकी वजह से छोटे छोटे पत्थरों को आगे बढ़ने को नहीं मिल रहा। तो ये लोग सोचते हैं कि अगर सेनापति गिरे तो सैनिकों को और लोगों को आगे बढ़ने को मिल जाएगा। इनके साथ भी यही पोजीशन है कि अगर ये दूसरा जो बहुत सिंसियर कांग्रेस का कार्यकर्ता, वही सोचता है कि राहुल, सोनिया, उनके प्रति हमारी अकीदत है। मगर जो बात इंदिरा में थी, लोग कहते थे आंधी तूफानों में और आंधी में डरना क्या इंदिरा गांधी में, तो इंदिरा गांधी किसी तरह से डरती नहीं थी और आंधी और तूफान थी। ये लोग आंधी तूफान नहीं, इनके लिए कृत्रिम हवा भी की जाती है। तो ये खुद ही पत्रकारों से कह देते हैं हवा निकाल दूंगा, जबकि इनकी हवा चल नहीं रही। अगर ये हटते हैं तो कांग्रेस डेवलप हो जाएगी। आम कांग्रेसी कार्यकर्ता का यही सोचना है कि जितनी जल्दी हटें तो नए लोगों को चांस मिले। इनसे ज़्यादा मेहनत एक बुजुर्ग खड़गे कर लेते हैं, और खड़गे ने ज़्यादा मेहनत की, और काफ़ी लोग, दिग्विजय सिंह भी हैं, दिग्विजय सिंह का परिवार है। तो आपको क्या लगता है वही इस तरीके की साजिश रच रहे हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर? ये तो एक्चुअली में वहाँ रबड़ी बट रही, जो भी वहाँ जाता है उसको कुछ ना कुछ मिल जाता कहीं। आपको बताना है, इनके 3 ही मुख्यमंत्री, हर जगह 3-13, इनका सब कुछ 3-13 ही। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि राहुल गांधी के लिए जो 13 अप्रैल तक उनकी जमानत बढ़ी है, वो दरअसल राहत नहीं है बल्कि मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं हर पार्टी का कोई बड़ा नेता अगर लाइन से हटता है तो कई ऐसे नेता सामने आकर खड़े हो जाते हैं जो उस पद को पाना चाहते हैं, और यही कुछ तस्वीर है जो कांग्रेस पार्टी के भीतर फिलहाल दिखाई दे रही है।